Hello बच्चों, so let's see the question. So the question says that tangents drawn from the point C, D to the hyperbola is hyperbola की equation दी हुई है, makes an angle alpha and beta with the x-axis. If tan alpha tan beta is equals to 1, then c square minus g square is equals to, हमें c square minus g square की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. और and also we have 4 option given in this question. After finding out the value of c square minus g square, we have to check which option it is satisfied with. So the key concepts are that here we have given the equation of parabola, that is x square by a square minus y square by b square equals to 1. ये हमें equation of parabola दी हुई है, given है. Equation of parabola. And in this question what we have to find? We have to find c square माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में. सो फॉर दैट हम जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी यूज्ड हियर. सो द जनरल इक्वेशन of tangent will be used in this question, that is y is equals to mx plus minus under root a square इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हम ये यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. सो लेट्स डू इट. हम फाइंड आउट करते हैं सी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू. So as we continue this question with the equation of tangent which we discuss in this concept, that is y is equals to mx plus minus रूट में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, एम एक्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा. सो y माइनस एम एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट, ये प्लस माइनस भी इस तरफ आ जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. अगर ये जो रूट है ये दूसरी तरफ आता है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस भी पॉजिटिव रहेगा, माइनस भी होता है रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर, तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये प्लस माइनस तो हट जाएगा. सो y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. तो हम ये स्क्वायर ओपन करते हैं, that is y square plus m square x square minus 2yxm is equals to a square m square माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. ये हमारी इक्वेशन में हमने क्या किया, ये हमने ये ब्रैकेट ओपन किया है. और अगर हम क्वेश्चन देखें दोबारा, दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी कॉमा डी. सो हियर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई हमारा जो टेंजेंट जो है हमारा सी कॉमा डी से पास आउट हो रहा है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स और वाई हम सी कॉमा डी पुट करेंगे, ठीक है. तो नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ वाई एंड एक्स वी विल राइट सी कॉमा डी, ठीक है. हाँ, सो वाई स्क्वायर की हम जगह लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एम स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 2yxm, दैट इज 2mcd is equals to a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है हम एक ही पार्ट में कंक्लूड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. सो डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2mcd माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. सो डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2mcd प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एम स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2dmc प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एज वी सी दैट ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये एम स्क्वायर है, ठीक है। तो एम की दो वैल्यूज आएगी, m1 और m2, ठीक है, दो वैल्यूज आएगी। दैट मीन्स कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसके दो स्लोप्स है, ठीक है, m1 और m2, ठीक है। ये प्रॉपर m1 और m2 थीटा होता है और हमें गिवन है tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 1। सो दैट मीन्स कि हमारा जो m1 इंटू m2 है इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लाई वाले टर्म्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस बाय दिस होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन भी है एक तरीके से, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की। सो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से तो इंटरचेंज करते हैं। सो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। हमारी वैल्यूज आ चुकी है। ये हमारा सी स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया एंड हमारा ए स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। हमारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हम देखते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। सो देयरफॉर ऑप्शन B is the solution. Hope you all understand well. Best of luck. Thank you.